मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने अभी तक मुझे संभाला और एक और बार आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने ये अवसर और मौका दिया। आज के मनन के लिए आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 24 पद से लेकर हम जो है 34 पद तक आज के वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। आप प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों पर बैठें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जरूर आपको इस वचन के द्वारा से आशीषित करेगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन हाँ की हाँ और ना की ना है। अगर हम ना को हाँ बनाना चाहते हैं तो वो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन में ना कहा है तो ना, अगर हाँ कहा है तो हाँ। यहाँ पर लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यदि वो सेवा करना चाहेगा भी तब भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक से प्रेम करेगा तो दूसरे से उसको बैर करना पड़ेगा। एक से मिला रहेगा तो दूसरे से वो अलग रहेगा। और यहाँ पर तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर और धन दोनों की तुम सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर धन को परमेश्वर की बराबरी में रखा गया है और धन कभी परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये वचन का मतलब क्या है? जब मैं पढ़ते समय प्रभु ने मुझे इस वचन के बारे में ऐसे सिखाया, धन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। धन के बगैर काम नहीं चल सकता। अगर कहीं जाना है आपको पैसा चाहिए, कुछ खाना है पैसा चाहिए, कपड़ा खरीदना है पैसा चाहिए, आपको जमीन खरीदना है पैसा चाहिए, घर बनाना है पैसा चाहिए, आपको कदम कदम पर आपको पैसा चाहिए। बिना पैसे से आप जो है अपने जीवन को व्यापन नहीं कर सकते बगैर पैसे के। पैसा आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या जरूरी है? तो क्या वो परमेश्वर के बराबर हो गया? कभी भी नहीं। परमेश्वर के बराबर कभी पैसा नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर ऐसे क्यों कहा गया है कि परमेश्वर और धन दोनों की तुम सेवा नहीं कर सकते? आप ये वचन को पढ़ते समय प्रभु ने मुझे ऐसे सिखाया कि पैसा जरूरी है हमारे जीवन के लिए, है ना। जीवन को व्यापन करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। पर लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कहना चाहता है? क्या पैसा जो है हमें परमेश्वर को चुनना है, पैसे को जो है नहीं चुनना है? परमेश्वर यहाँ कमाने के विषय में, पैसे के बारे में और पैसा वाला बनने के विषय में यहाँ पर परमेश्वर आपको मना नहीं कर रहे हैं। प्रभु यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपका परमेश्वर है
या पैसा आपका परमेश्वर है, तो आप पहला स्थान जो है वो किसको देते हैं? एक उदाहरण के लिए, एक मरने वाला व्यक्ति और डॉक्टर के जब पास उसको लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि आप जितना भी पैसा बोलेंगे मैं दूंगा, पर लेकिन इस व्यक्ति को आप बचा दीजिए, ये व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। आप चाहे कितना भी पैसा दे दें, आप उस व्यक्ति को मरने से आप बचा नहीं सकते। और डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि आप इतने पैसा देंगे तो मैं इसको बचा दूंगा। इसलिए प्रभु चाहे तो उस व्यक्ति को बचा सकता है। इसलिए यहां पैसा फेल हो जाता है, प्रभु की बराबरी में यहां पैसा फेल हो जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहे तो उस व्यक्ति को बचा सकता है, पर लेकिन पैसा उसको बचा नहीं सकता। इसलिए पैसे का जो है हमारे जीवन में दूसरा स्थान होना चाहिए, पहला स्थान परमेश्वर का ही होना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में पैसे को पहला स्थान देते हैं और प्रभु को दूसरा स्थान देते हैं, इसलिए यहां पर यह वचन कहा गया है कि तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, उसके बाद पैसे को, काम को, अपना बिजनेस को, अपने घर को, परिवार को और अपने जीवन में अन्य बहुत सारी बातों के लिए आप अपने समय दे सकते हैं, पर लेकिन पहला स्थान आपको प्रभु को ही देना होगा। यदि अगर आप पहला स्थान प्रभु को देंगे तो आगे वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और क्या शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। आकाश के पंछियों को देखो, वो न बोते न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी उनका स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर मूल्य नहीं रखते? यहां पर कहा गया है कि मनुष्य जब चिंता करता है इन सब बातों के लिए, तो वो इस बात की भी चिंता कर ले, अपनी आयु को एक घड़ी भी, एक सेकंड, मिनट भी वो बढ़ा के दिखा दे, तब तो उसका चिंता करना जायज है, सही है। नहीं तो उसका चिंता करना ठीक नहीं है। इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन पूरी रीति से चिंता के बारे में कहता है, और यहां पर प्रभु अपने वचन के द्वारा खंडन करता है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जिन बातों की हम चिंता करते हैं उन बातों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। खाने की, पीने की, पहनने की, क्योंकि प्राण जो है भोजन से बढ़कर है, शरीर वस्त्र से बढ़कर है। और प्रभु ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही एक शर्मिंदगी और एक लज्जित होने के लिए ये
इसको अगर जब हम पढ़ते हैं और इसको सही रूप में अगर हम इसे सुने समझें तो ये बात हमें परमेश्वर एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं कि पंछियों को देखो, तुम मनुष्य हो पर लेकिन तुम्हें पंछियों को देखना चाहिए। तुम पंछियों से कितने बढ़कर और मूल्य रखते हो, पर लेकिन फिर भी जिनका कोई मूल्य नहीं है, परमेश्वर के लिए हर एक चीज का मूल्य है, पर लेकिन आपके लिए अगर कोई मूल्य नहीं है तो भी परमेश्वर कह रहा है, प्रभु कह रहा है यहाँ पर कि आप पंछियों को देखो। जब बहुत गर्मी होती है, जब बहुत ठंडी होती है, या जब बारिश होती है और जब बड़ी तेज हवाएं, तूफान, आंधी आती हैं, उस समय पर कौन उनको संभालता है? कहाँ रहते वो? कैसे वो अपने आप को बचाते हैं? कौन उनकी चिंता करता है? आज खाने के बाद कल के खाने के बारे में कौन उनकी चिंता करता है? कहने का मतलब है वो पूरी रीति से परमेश्वर पर डिपेंड है, और इसलिए प्रभु कहता है कि पंछियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोर कर रखते हैं, फिर भी उनका स्वर्ग पिता उनको प्रतिदिन खिलाता है। और वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो? जंगल सोचने को देखो और ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते, ना परिश्रम करते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे भवों में उनके समान किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास जो आज है और कल बाहर में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र तुम्हें भी पहनाएगा। हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें क्यों न पहनाएगा, उससे बढ़कर पहनाएगा। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आप शोषणों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, मैदान की घास को देखो, पेड़ पौधों को देखो, वो कैसे बढ़ते हैं, किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करते, है ना। राजा सुलेमान भी अपने पूरे भवन में उनके समान, किसी के भी समान वस्त्र पहने हुए नहीं था, ना उनके घर में कोई नौकर, ना सुलेमान। जैसे वस्त्र परमेश्वर इस मैदान की जो घास, जो ये जो सुंदर पेड़ पौधे, हरी पत्तियां, फूल, ये जितने भी सुंदर दिखाई, राजा सुलेमान भी इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी अपने पूरे भवन में ऐसे वस्त्र पहने हुए नहीं था जैसे परमेश्वर इस मैदान की घास को और इस संसार को, इस जगत को प्रभु सजाता है। आज है, कल वो भार में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र तुम्हें भी पहनाएगा। परमेश्वर हमें खिलाता भी है, परमेश्वर हमें पिलाता भी है, परमेश्वर हमें वस्त्र भी पहनाता है, और फिर भी हम जो है इस बात को बिना जाने, बिना समझे, फिर भी हमारे मन में यही रहता है कि परमेश्वर तो हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है, जो भी कुछ है वो सब हमें ही करना। तो सचमुच में वो इनकार करता है अपने सृष्टिकर्ता, अपने प्रभु के कामों को इनकार करता है जो उसके जीवन में उसने किए हैं। इसलिए
अलफ विश्वासियों, मतलब हे अविश्वासियों। कहने का मतलब है कि तुम्हें वो क्यों नहीं पहनाएगा। यहाँ खिलाते हुए, पिलाते हुए, पहनाते हुए भी हमें जो है उसका धन्यवाद देना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। सचमुच में प्रार्थना क्या है? जब मैं सुबह 5 बजे से पहले भी, भोर होते ही चिड़िया चहकने लगती हैं और वो परमेश्वर से भोजन मांगती हैं, अपनी जरूरत आवश्यकताओं को प्रभु को वो बताती हैं। प्रार्थना भी ऐसे ही है कि प्रभु हम बीमार हैं तो हमें चंगा कर दे, प्रभु हमारे पास भोजन नहीं है हमें भोजन दे दे, घर नहीं है घर दे दे, हमारी जरूरतें हैं प्रभु उन्हें हमें पूरा कर दे। और जब आप मांगते हैं और आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते, है ना, तो आपको प्रभु कैसे देंगे? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को पता है और प्रभु उससे आपके लिए करेंगे। इसलिए हम यहां देखते हैं कि पंछी जो है वो प्रभु को पुकारते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनको खिलाने वाला वही है। और वो पूरी रीति से प्रभु के ऊपर डिपेंड है। जब एक व्यक्ति हर बात के लिए प्रभु पर ही भरोसा करता है तो प्रभु जानता है कि वो मेरे ऊपर ही डिपेंड है, तो प्रभु चाहता है कि हम उसके ऊपर डिपेंड हों। आज के समय में एक शब्द है जो लोगों को बहुत आहत करता है और वो ये है कि इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहता है, मतलब स्वयं अपने पैरों पर खड़ा, और ये कभी हो नहीं सकता। आपको प्रभु के ऊपर निर्भर होना ही होगा। आपका जीवन का आधार प्रभु है, क्योंकि प्रभु ने आपको ये जीवन दिया है, प्रभु ने आपको ये भेजा है इस संसार में, प्रभु ने आपके लिए योजनाएं और प्लान तय कर रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप जीवन को जिएंगे तो लंबे यात्रा आप करेंगे। नहीं तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो आप का जीवन में आने का कोई लक्ष्य और कोई उद्देश्य नहीं रहता। इसलिए यहां पर हम देखते हैं, हे अविश्वासियों, अलफ विश्वासियों, यहां पर प्रभु कह रहा है मैं विश्वास करने वाला व्यक्ति होना है, परमेश्वर पर हमें विश्वास करना। यही प्रभु कहता है कि पंछियों को देखो, देखो शोषणों को देखो, इससे ज्यादा हमारे लिए सर्वजिंदगी की बात क्या हो सकती है कि प्रभु कह रहा है कि पंछियों को देखो, शोषणों को देखो, पेड़ पौधे पत्तियों को, फूलों को देखो, मैदान की घास को देखो जो आज है और कल सूख जाएगी, जल जाएगी और बाहर में झोंकी जाएगी। ऐसे वस्त्र को, हे अविश्वासियों, ऐसे वस्त्र को तुम्हें क्यों ना पहनाएगा।
जो वस्त्र हम पहनते हैं, क्या वो एक ही वस्त्र हमारी पूरी जिंदगी को काट सकता है? नहीं, वो पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, हमें फिर दूसरे वस्त्र की जरूरत है। ऐसा ये वस्त्र जो है ऐसा है, तो हमें इसकी क्यों चिंता करनी है? पुराना होने से, फटने से पहले नया आ जाएगा। इसलिए हमें अविश्वासी नहीं, विश्वासी हमें बनना है। परमेश्वर पर हमारा विश्वास होना है। कई लोगों को व्यक्तियों के ऊपर, पैसे धन के ऊपर, लोगों के ऊपर, अपनी काबिलियत, योग्यता, अपने बल सामर्थ्य के ऊपर विश्वास होता है, पर लेकिन हमारा विश्वास प्रभु पर ही होना चाहिए। और कहीं पर भी अगर हमारा विश्वास है वो गलत है, रॉन्ग है। प्रभु पर ही हमारा विश्वास होना चाहिए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन्हीं सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम अगर चिंता करते हो, यदि तुम्हें यह विश्वास नहीं है, तुम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, तो तुम अन्य जाति हो। इसलिए अन्य जातियों के समान न होना, क्योंकि वो इसी बात की चिंता में रहते हैं। क्या है जीवन का उद्देश्य उनका, पर लेकिन आपका और मेरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे और आपका जीवन एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट प्रभु के लिए हमें जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है तुम्हें इस सब वस्तुओं की आवश्यकता है, वो जानता है। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। यदि तुम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हो, उसके राज्य की खोज में लगे रहते हो, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहते हो, परमेश्वर की खोज, प्रभु के राज्य की खोज, उसकी धार्मिकता की खोज में अगर आप लगे रहते हो, उसकी आज्ञा का पालन करते हो, आप उस पर विश्वास करते हो, उसके मार्ग पर चलते हो, उसकी योजना उद्देश्यों को पूर्ति करते हो, तो तुम्हें ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। इस वचन का क्या मतलब है? आज परमेश्वर ने आपकी जरूरतों को पूरा किया है ना, तो कल की क्यों चिंता कर रहे हो? आज तक परमेश्वर ने संभाला है ना, कल भी परमेश्वर आपको संभालेगा। आज तक परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य, ईमानदार रहा है ना, आगे भी रहेगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो क्यों नहीं है? फिर आपका जीवन में कुछ गड़बड़ है, कमी है। आपको मालूम है कि आप प्रभु विश्वास नहीं करते, आप प्रभु के वचन का पालन नहीं करते, आप प्रभु में ठीक से चलते नहीं हैं, आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन आप नहीं जी रहे। यही कारण हो सकता है, और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए कल की चिंता आज क्यों, जबकि आज की जरूरतें हैं ना, और प्रभु ने अभी तक की जरूरतें पूरी की है ना।
वही तो विश्वास है कि जब अभी दोपहर है, अभी शाम होगी, अभी दोपहर तक की जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया है, शाम तक की जरूरत के लिए हमें विश्वास करना होगा। भाइयों बहनों, आप इस वीडियो को बार बार आप देखिए, बार बार आप सुनिए और अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करिए और परमेश्वर जरूर आपको इस संदेश के द्वारा से आप बहुत आशीष प्रभु से प्राप्त करेंगे। और चिंता ही के कारण बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर, सर्वाइकल प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़, आंखों की रोशनी कम होना, कानों से कम सुनाई देना, हार्ट बीट बढ़ना, तमाम ऐसी बीमारियों को ये चिंता, टेंशन और प्रेशर, ये सारी चीजें जन्म देती हैं। इसलिए प्रभु ने इस वचन के द्वारा से चिंता के विषय में पूर्ण तौर से खंडन किया है। चिंता, आपको इस वचन के आधार पर चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर चिंता आपके जीवन में अगर आती है तो आप उससे प्रभु पर डालिए, प्रभु पर डालिए और डालकर प्रभु के ऊपर डालकर आप फ्री हो जाइए। प्रभु ने मेरा और आपका गुनाह और पापों का बोझ उठाया कि नहीं उठाया? तो परमेश्वर हमारी चिंताओं को भी, हालेलुया, जो है लेकर और वो हमें पूरी रीति से उन चिंताओं से हमें मुक्त रखेगा। एक पिता अपने बच्चों को सारी चिंताओं से मुक्त करके सारी चिंताओं को खुद लेकर जीता है। ऐसा ही हमारा स्वर्गीय पिता है। हमारी सारी टेंशन, हमारी सारी चिंता, हमारी सारी बीमारी, हमारे सारे दुख, सारे दर्द, हमारी सारी परेशानियां, हमारे सारा बोझ को तो तुम उसके ऊपर डालोगे तो वो उन्हें लेकर जिएगा और तुम्हें वो फ्री कर देगा पूरी तौर से। हालेलुया, हालेलुया। और वो इस बात के कारण खुश है कि आप चिंता नहीं करते, क्योंकि वो आपका चिंता करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सर्वशक्तिमान है, वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है और वह आपका भी परमेश्वर हो सकता है, अगर आप अपने हृदय में उसको स्वीकार करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में आइए और मेरे हृदय को, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ और अब मेरे हृदय में आकर मेरे जीवन में मेरे साथ आप वास कीजिए। मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता बनिए। मैं अपना जीवन प्रभु आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे।